नमस्कार दोस्तों, जीडीके एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे ईएसएम कैटेगरी के अंदर आने वाले नए शेयर के बारे में। तो कौन कौन से शेयर हैं जो स्टेज 1 में आ चुके हैं और स्टेज 2 में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा ईएसएम कैटेगरी है कि एक्चुअली अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरी वीडियो के टॉपिक होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होती है, मैं इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक सही टाइम पर इन्फॉर्मेशन पहुँचे। यहाँ पे देखिए, बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट, किसी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिलता है, डिविडेंड, बायबैक, राइट इश्यू, रिजल्ट, बर्जर, डीमर्जर, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है सही टाइम पर आप तक पहुँचनी। कभी कभी होता है आपके न्यूज़ के थ्रू भी आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती, क्योंकि काफ़ी कंपनी को ऑर्डर मिलता है। जैसे रिलायंस को मिला तो न्यूज़ में फ्लैश हो जाएगा, या किसी बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिलता है तो न्यूज़ में फ्लैश हो जाएगा। पर छोटी छोटी कंपनियों को अगर ऑर्डर मिलता है तो कहीं पर भी वो न्यूज़ नहीं निकल के आती। जब तक आप तक पहुंचती है, जब तक वो शेयर में एक मूवमेंट बन चुकी होती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप भी अपडेट रह सकते हैं। तो जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सेबी का जो नया कानून आया था जून के अंदर, जून 2023 में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी डिटेल मैंने उसमें समझा रखी है। तो उसमें स्टेज 1 स्टेज 2 को रखा गया है। तो स्टेज 1 में वो शेयर आते हैं जो काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होते हैं, मतलब 25%, 30%, 40% या चल चुके होते हैं एक तरफा, या डाउनफॉल में आ चुके होते हैं। तो उनके ऊपर एक लगाम लगाने के लिए स्टेज 1 रखा गया है पहला। तो स्टेज 1 में जो शेयर आते हैं उनमें होता क्या है, 5% का सर्किट होता है, सीधा सीधा 5% से ऊपर और 5% नीचे नहीं जा सकता। दूसरी बात ये होती है कि इसमें आप इंट्राडे काम नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मली आप बाय करके सेल कर लेते हो। पर स्टेज 1 में आने के बाद शेयर में इंट्राडे बिल्कुल बैन हो जाता है। आप ट्रेड टू ट्रेड में काम करना पड़ता है। आप आज लेकर कल सेल करते हो, बट सेम डे काम नहीं हो सकता। 100% मार्जिन हो जाता है। और स्टेज 2 उन शेयरों के लिए जो ऑलरेडी स्टेज 1 में होते हैं, बट स्टेज 1 में भी 5% के बाद आने बाद भी वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, मतलब 5% में ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं या नीचे तरफ जाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर और लगाम लगाने के लिए 2% का सर्किट रखा जाता है। तो 2% के सर्किट में आए थे स्टेज 2 में, तो 2% से ऊपर और 2% से नीचे नहीं होता। दूसरी बात है, इसमें 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार काम होता है। फिर आपको पहला जो ट्रेड होता है 9:15, फिर 10:15, 11:15, 12:15, ऐसे ऐसे इसमें ट्रेडिंग होती है। तो बहुत रिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टेज 1 की कैटेगरी। तो स्टेज 1 के अंदर ये शेयर आ रहे हैं, मतलब कल से 9 सितंबर 2023, मतलब कि मंडे से जब मार्केट खुलेगी तो ये सारे शेयर 5% के सर्किट में आ जाएंगे और इंट्राडे इसमें काम नहीं कर सकते। अभी शायद हो सकता है इन कुछ शेयरों में 20% का सर्किट हो अभी, या 10% का सर्किट हो। सारे मंडे से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे स्टेज 1 में आ रहे हैं, तो आप नोट कर सकते हैं नाम बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेज 1 के अंदर 90 दिन, 90 कैलेंडर डेज इनको इस कैटेगरी के अंदर रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2, तो स्टेज 2 के आप शेयर नोट कर लीजिए। अब ये शेयर आ चुके हैं, मतलब ये कल से नहीं आएंगे, आज से ही आ चुके हैं स्टेज 2 के अंदर। इसमें ये ऑलरेडी स्टेज 1 में थे, तो स्टेज 1 में आने के बाद ये स्टेज 2 में आ चुके हैं, क्योंकि स्टेज 1 में ऑलरेडी मूवमेंट कर रहे होंगे काफ़ी तेज़ी से, तो स्टेज 2 में आ गए। अब स्टेज 2 में आने के बाद क्या होता है, 2% का सर्किट लग जाएगा, 1 घंटे में एक बार ट्रेडिंग होगी इसमें, और मार्जिन हो जाएगा 100%। और इसका जो मैं आपको टाइम पीरियड बताता हूँ, इसको मिनिमम 30 दिन के लिए इसको स्टेज 2 में रहना पड़ेगा, कैलेंडर डेज, मतलब 30 डेज जो वर्किंग आप वो डे होते हैं शेयर मार्केट के, तो उसके 30 दिन का इनको टाइम दिया जाता है। 30 दिन के अंदर इनको रहना ही पड़ेगा स्टेज 2 में। तो 2% का सर्किट ही इसमें काम करेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।